चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। अंकित एक छोटे से गांव में चाउमीन बेचा करता था। गांव में चाउमीन की बहुत सारी दुकानें थी, लेकिन फिर भी अंकित की चाउमीन सबसे ज्यादा बिका करती थी। इससे अंकित की कमाई बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। आज तो सामान भी नहीं है चाउमीन का। आप कैसे लोगों को चाउमीन खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। माना आपको अच्छी चाउमीन बनाना आता है, लेकिन फिर भी चाउमीन बनाने का सामान तो होना चाहिए ना आपके पास। तुम ऐसे कह रही हो जैसे रास्ते में कुछ सामान मिलेगा ही नहीं। मैं सारा सामान रास्ते से ले लूंगा और फिर अपनी दुकान लगाने जाऊंगा। ठीक है, लेकिन चाउमीन कहाँ से लाएंगे आप? अगर तुम मुझे जाने दोगी तब मैं जरूर ले पाऊंगा। ठीक है, जाइए। अंकित भी अपनी कढ़ाई लेकर अपनी छोटी सी दुकान लगाने चल पड़ता है। उसकी दुकान लगाते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग चाउमीन खाकर उसकी बड़ी तारीफें करते हैं। भाई अंकित, इतनी अच्छी चाउमीन कहीं भी नहीं मिलती है और तुम रोज ही इतनी अच्छी चाउमीन कैसे बना लेते हो? अरे भाई, ऐसा मत कहो, वरना कल से अगर ये अच्छी चाउमीन नहीं बनाएगा तो हम ये चाउमीन खाने कहाँ जाएंगे। इसी तरह अंकित सारा दिन काम करके घर को चला जाता है। उसकी पत्नी उसकी कमाई से बहुत खुश थी और वो खुशी से रहते थे। एक दिन दूसरे गांव में खाने की एक प्रतियोगिता घोषित होती है। इस बात का पता अंकित और उसकी पत्नी को चलता है। सुना आपने, पड़ोस के गांव में चाउमीन बनाने की एक प्रतियोगिता होने वाली है। हाँ, लेकिन हमें क्या करना? अरे, जो भी उसे जीतेगा उसे इनाम में 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ ना, तो क्यों ही मुझे प्रतियोगिता की चिंता? माना आप चाउमीन बेचकर अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी चाउमीन बेचकर भी आप महीने में 10,000 भी नहीं कमा पाते हैं। ये तुम सही कह रही हो, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? आप तो बेवजह ही घबरा रहे हैं। आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तो देखिए, आप ही जीतेंगे। पत्नी की बातें अंकित को सोचने पर मजबूर कर देती है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में बुराई ही क्या है? वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा कि चाउमीन कढ़ाई की वजह से अच्छी बन रही है। सब तो यही सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छी चाउमीन बनाता हूँ और फिर जीतने पर 10,000 भी तो मिलेंगे। आखिरकार अंकित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मन बना लेता है और वो सारा सामान लेकर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाता है। ज्यादा सामान मत दो, कुछ सामान मैं रास्ते से ले लूंगा। सारा सामान ही लेकर जाइए, रास्ते में जरूरत का सामान मिले ना मिले। कुछ रह भी जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी चाउमीन सबसे अच्छी ही बनेगी। वो तो मैं जानती ही हूँ, आज आप ही जीत कर आएंगे। अंकित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुँचता है। वहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे। उन्हीं में से राजू भी बड़ी दूर से हिस्सा लेने आया होता है। मुझसे अच्छी चाउमीन तो कोई नहीं बना सकता। मैं बड़े शहर में चाउमीन बनाता हूँ। आज मैं ऐसी चाउमीन बनाऊंगा कि इन्होंने कभी खाई भी नहीं होगी। तभी वहाँ एक आदमी प्रतियोगिता शुरू होने से पहले नियम बताता है। सुनिए सुनिए सुनिए, सब सुनिए। जो कोई भी अपना सामान लाए है वो सब अपना सारा सामान यहाँ जमा करा दे। किसी को भी अपने सामान का इस्तेमाल नहीं करना है। खाना बनाने का सारा सामान हमारी तरफ से मिलेगा। ये क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। इतनी देर में वो आदमी आकर अंकित की कढ़ाई और उसका सारा सामान लेने लगता है। अरे, इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा सामान है। देखिए, घर से सामान लेकर नहीं आना था। जो भी सामान आपको चाहिए वो आपको यही मिलेगा। अरे, लेकिन मेरे पास तो रहने दो मेरा सामान। नहीं, आपको ये सामान जमा करना पड़ेगा। जाते समय आप अपना सामान ले जाइएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी कढ़ाई किसी को नहीं दूंगा। मेरी कढ़ाई मेरे पास ही रहने दो। देख लीजिए, आपको अपनी कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर ऐसा हुआ तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं अपनी कढ़ाई और अपने सामान का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अंकित बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसे पता है कि उसे अच्छी चाउमीन बनाना नहीं आता है। हे भगवान, अब मैं कैसे क्या ही करूंगा। मैं कहाँ अच्छी चाउमीन बना पाता हूँ। वो तो उस कढ़ाई का कमाल है जो मेरी चाउमीन अपने आप ही स्वादिष्ट बन जाती है और लोग मजे से खा जाते हैं। आज पता नहीं क्या ही होगा। पता नहीं मेरी चाउमीन कैसे बनेगी। प्रतियोगिता शुरू होती है।
और अंकित चाउमीन बनाने में लग जाता है। वो वहां से मिले सामान से ही चाउमीन बनाता है। अंकित चाउमीन बना चुका होता है, उधर राजू भी अपनी चाउमीन तैयार कर चुका होता है। सभी की चाउमीन खाकर देखा जाता है। राजू की चाउमीन बड़ी अच्छी होती है। वाह, बहुत ही अच्छी चाउमीन बनाई है तुमने। ऐसा लगता है जैसे शहर में खा रहे हो। हाँ अजी, मैं शहर में ही तो बनाता हूँ, तभी तो इतनी अच्छी चाउमीन बना पाया हूँ। आदमी आगे अंकित की तरफ बढ़ जाता है। हाँ, अरे तुम्हारी तो बड़ी तारीफ सुनी है हमने। तुम्हारी चाउमीन खाने के लिए तो लोग दूर दूर से आते हैं, है ना? मुझे लगता है ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। हाँ, लाओ अपनी चाउमीन हमें खिलाओ। राजू मन में ही सोचता है, बड़ा आया है ये गांव का चाउमीन वाला, ये मुझसे अच्छी चाउमीन बनाएगा। कैसा मजाक है ये। आदमी अंकित की चाउमीन खाकर देखता है, वो बिल्कुल ही बेकार होती है। अरे अरे ये क्या बनाया है? इतनी बेकार चाउमीन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई है। और ये चाउमीन पकाई भी नहीं है अच्छे से। इसे खिलाकर हमें बीमार करोगे क्या? अंकित घबरा जाता है। अरे क्या हुआ? आज तुमसे चाउमीन क्यों नहीं अच्छी बनी? जी, मेरी चाउमीन इसलिए अच्छी नहीं बनी क्योंकि मैंने सामान आपका इस्तेमाल किया था। अगर मैं अपने सामान से चाउमीन बनाऊंगा तो फिर से चाउमीन उतनी ही अच्छी बनेगी। हैं? ये क्या बात हुई? हमने कौन सा तुम्हें खराब सामान दिया था जो तुमसे चाउमीन खराब हो गई? वो बात नहीं है, लेकिन मेरी आदत है, जब मैं अपने लाए हुए सामान से अपनी कढ़ाई में चाउमीन बनाता हूँ तभी उसका स्वाद निखर कर आता है, वरना मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। आप मुझे मेरी कढ़ाई दे दीजिए, फिर देखिए मैं आपको दुनिया की सबसे अच्छी चाउमीन बना के खिलाता हूँ। आदमी थोड़ा सोचता है। क्या पता ये सच कह रहा हो सकता है ये घबरा गया हो और ये अपने सामान से बेहतर चाउमीन बना दे। हाँ? इसे एक और मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए मौका। लेकिन इस बात से राजू खुश नहीं होता है। हम सबको खाना बनाने का एक ही मौका मिला है, उसे भी एक ही मौका मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। और अगर हम सभी को दूसरा मौका दे तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं, लेकिन हम सबको भी अंकित की चाउमीन खाकर देखना होगा कि वाकई में उसकी चाउमीन में दम है भी या आप लोग सिर्फ उसका पक्ष लेकर उसे जिताना चाह रहे हैं। ठीक है, सभी को अंकित की चाउमीन खाने को मिलेगी। अगर किसी को भी लगेगा कि अंकित की चाउमीन में दम नहीं है तो अंकित को ये इनाम नहीं दिया जाएगा। फिर ठीक है। अंकित, तुम्हारी वजह से हम सभी को एक और मौका देंगे। तुम अपने सामान के साथ चाउमीन बना सकते हो, लेकिन एक शर्त होगी। कैसी शर्त? इस बार तुम्हें सभी के लिए चाउमीन बनानी पड़ेगी, मतलब मेरे साथ साथ यहाँ आए सभी के लिए, ताकि सभी तुम्हारी चाउमीन का स्वाद ले सके और इस बात को मान सके कि तुम जीत के हकदार हो या नहीं। आदमी फिर से प्रतियोगिता शुरू करते हुए सबको बताता है, ये आखिरी मौका होगा। इसके बाद किसी को भी चाउमीन बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। जैसा तुम बनाओगे वैसी ही तारीफ तुम्हें मिलेगी। अंकित खुश हो जाता है और सोचता है, अब तो मैं अपनी कढ़ाई में ही चाउमीन बनाऊंगा। अब देखना मेरी चाउमीन कितनी स्वादिष्ट बनेगी। सभी मेरी चाउमीन खाकर कैसे मेरी तारीफ करते हैं। अब मैं हर हालत में वो 10,000 रुपए जीत जाऊंगा। सभी चाउमीन बनाना शुरू करते हैं। अंकित सभी के लिए चाउमीन बनाता है। सबकी चाउमीन को खाकर देखा जाता है और इस बार सभी को अंकित की चाउमीन सबसे ज्यादा पसंद आती है। वाह अंकित, वाह, तुमने क्या चाउमीन बनाई है। ऐसे तो मैंने जीवन में कभी भी नहीं खाई है। हाँ? अंकित बड़ा खुश होता है। राजू भी चाउमीन खाकर चौंक जाता है। अरे, ये गांव वाले ने इतनी अच्छी चाउमीन कैसे बना दी? आदमी अंकित को इनाम देने की घोषणा करता है। और आज की प्रतियोगिता का इनाम अंकित को मिलेगा। इसने सबसे अच्छी चाउमीन बनाई है। तभी राजू बोल पड़ता है, नहीं नहीं, प्रतियोगिता में एक ही मौका होता है और पहली बार में सबसे अच्छी चाउमीन मैंने बनाई थी, तो इनाम भी मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन राजू, तुम तो तैयार थे ना अंकित को एक और मौका देने के लिए? फिर? नहीं नहीं, इसने जरूर ही कोई चतुराई की है, वरना ये पहली बार में ही अच्छी चाउमीन बना देता। वो जो भी हो, लेकिन उसने दूसरी बार में तुमसे अच्छी चाउमीन बनाई है। और वैसे भी इस प्रतियोगिता की सबसे अच्छी चाउमीन अंकित ने बनाई है, इसलिए इस प्रतियोगिता का इनाम भी अंकित को ही मिलेगा।
जरूर ये घर से चाउमीन बनाकर लाया होगा और हमसे नजरें बचाकर इसने वो चाउमीन अपनी कढ़ाई में डाल दी होगी। मैं अभी इसकी कढ़ाई देखता हूँ। राजू गुस्से में अंकित की कढ़ाई देखता है। अंकित को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो राजू को रोकता है। दोनों की इसी खींचतानी में कढ़ाई राजू से गिर जाती है। अंकित तुरंत ही अपनी कढ़ाई उठाकर देखता है। उसकी कढ़ाई चटक चुकी होती है। तूने मेरी कढ़ाई खराब कर दी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू तो बेईमान है, तुझे तो चाउमीन बनाना भी नहीं आता है। तूने जरूर ही कोई चालाकी की है। दोनों के बीच में छोटा सा झगड़ा हो जाता है। लोग राजू को प्रतियोगिता से बाहर निकाल देते हैं। राजू, तुम यहाँ से चले जाओ। तुमने ये झगड़ा करके अच्छा नहीं किया है। अब ये इनाम अंकित को ही मिलेगा। अब मैं इनाम का क्या करूंगा? मेरी कढ़ाई खराब हो गई। अब मैं स्वादिष्ट चाउमीन कैसे बनाऊंगा? अरे, चाउमीन तो तुम्हें बनाना आता ही है ना अंकित। और हम तुम्हें इनाम की राशि 10,000 रुपए दे रहे हैं। और क्योंकि तुम्हारी कढ़ाई खराब हो गई है, इसलिए हम तुम्हें एक नई कढ़ाई भी देंगे। अंकित मन ही मन बड़ा दुखी होता है। नई कढ़ाई का मैं क्या करूंगा? मेरी पुरानी कढ़ाई ही अच्छी थी। अंकित अपने इनाम के 10,000 रुपए और एक कढ़ाई लेकर वापस घर को आ जाता है। पत्नी उसे देखते ही पूछती है, अरे वाह, आप तो प्रतियोगिता जीत आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अंकित जरा भी खुश नहीं होता। उसे ऐसा दुखी देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? आप प्रतियोगिता जीतकर भी खुश नहीं है? अंकित उसे सारी बात बताता है। तो क्या हुआ? आपको एक नई कढ़ाई मिली है, ये तो अच्छी बात है। वो कढ़ाई बहुत ही पुरानी हो गई थी। अब आप नई कढ़ाई में चाउमीन बनाया करना। ये पुरानी वाली मैं घर में इस्तेमाल कर लूंगी। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, मेरी चाउमीन उसी कढ़ाई में अच्छी बनती थी, क्योंकि वो जादुई कढ़ाई थी। इसी वजह से मेरी चाउमीन अच्छी बनती थी, चाहे मैं उसे कैसे भी बनाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कढ़ाई टूट गई है। अब वो काम नहीं करेगी। ये सुन पत्नी चौंक जाती है और कहती है, इतने दिन तक इस कढ़ाई ने हमारा साथ दिया, हमें इसके लिए खुश होना चाहिए। वैसे भी ये कढ़ाई कभी तो टूटनी ही थी, शायद इसलिए ये कढ़ाई आज ही टूटी है, जब आपके पास रुपए भी हैं और एक नई कढ़ाई भी। अब आप कुछ दिन तक चाउमीन बनाना सीखिए। मुझे यकीन है कि कुछ दिन में आप बिल्कुल वैसे ही चाउमीन बनाने लगेंगे जैसी कढ़ाई में बनती थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। ग्राहक क्यों कम होंगे? बस आप जब तक अच्छी चाउमीन बनाना नहीं सीखते, तब तक अपनी दुकान नहीं लगाइएगा। आप जब भी लोगों को खिलाएं, तब सबसे अच्छा ही खिलाइएगा। तुम सही कह रही हो। इस कढ़ाई की वजह से मैंने कभी कुछ और बनाना ही नहीं सीखा। और कुछ तो छोड़ो, मैंने तो चाउमीन बनाना भी नहीं सीखा। शायद मैं कुछ ज्यादा ही इस कढ़ाई पर निर्भर हो गया था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ और इसीलिए जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूँगा। एक ना एक दिन मैं खुद से ही अच्छी चाउमीन बनाना सीख जाऊंगा और फिर सब लोग मेरी तारीफ किया करेंगे।